Okay. Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Science Hetu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of electrochemistry which was asked in CSIR NET June 2018 exams. Okay friends, so let's start. This is your first question friends for 2 marks. And the question says the standard cell potential for the reaction. This is your reaction. Zinc converts into zinc 2 plus and copper 2 plus converts into copper is plus 1.10 volt. The Gibbs free energy change during the reaction is, and the value of F is 96500 coulombs per mole. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स. चलिए शुरू करते. देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, आपको पता है डायरेक्ट रिलेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई. डेल्टा जी आपका क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी. ई क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. एफ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है एंड एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इंक्लूड है आपके रिएक्शन में. तो रिएक्शन देख के आपको पता लग रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है. इट मीन्स एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी. चलिए सारी वैल्यूज रख दीजिए आप. डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 96500 इंटू 1.10. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी -212300 जूल पर मोल. ये वैल्यू है जूल पर मोल में. ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको वैल्यू निकालनी है किलो जूल पर मोल में. तो डेल्टा जी को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी आएगी -212 किलो जूल पर मोल विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 3. अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखना आप, कई बार क्या होता है हमने -212 राइट निकाला लेकिन ऑप्शन नंबर 3 और 4 में देखिए एक में किलो जूल पर मोल, एक में जूल पर मोल, और कई बार जल्दबाजी में हम लोग जूल पर मोल पर भी टिक कर सकते हैं. तो बस आपको यहाँ पे ये चीज़ ही ध्यान रखनी. तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यस, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल, यहाँ पर आपको सेल रिएक्शन दी हुई है, was measured over a range of temperatures and the data was fitted as your E naught value was given and the standard reaction entropy means you should find the value of delta S, standard reaction entropy, and enthalpy means delta H. ओके फ्रेंड्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका. चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रिएक्शन दे रखी है. अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या फाइंड करना है. सबसे पहले स्टैंडर्ड रिएक्शन एंट्रोपी मीन्स डेल्टा एस. थर्मोडायनेमिक रिलेशन होता है डेल्टा एस का एन एफ इंटू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. ये है आपकी स्टैंडर्ड एंट्रोपी. ओके फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड एंट्रोपी का फॉर्मूला ये है आपका. एंड अब आपको पता है आपके पास एन आपको है, एफ की वैल्यू आपको पता होती है. इट मीन्स आपको डेल ई ओवर डेल टी फाइंड करना है. मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, डेल ई मीन्स ई का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर. ये आपको पहले फाइंड करना है. डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर फाइंड करना है. अब इसके लिए देखिए आपके पास क्या है, आपको ई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है. क्या लिखा है आपका, 0.01 -1 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू टी -298 -2 इंटू 10⁻⁻�6 इंटू टी की पावर -298 की पावर 2. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए इसका, इस पूरी टर्म का आपको टी यानी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है एट कांस्टेंट पी, कांस्टेंट प्रेशर पर. तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा. देखिए ये टर्म कांस्टेंट है तो इसका तो जाएगा 0. ये वैल्यू ऐसी की ऐसी आएगी आपकी डिफ्रेंशिएशन में. टी के रिस्पेक्ट में है तो ये तो आ जाएगी 1, जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसके, अगर उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1, ये कांस्टेंट है तो ये आएगी 0.
-2 × 10⁻⁻⁶ ऐसे की ऐसी। अब देखिए ये x की पावर m जो होता है उसका डिफ्रेंशिएशन इस तरह से होगा, तो इसको जब आप करेंगे तो 2 × ये आपका इसका क्या है, पूरा सॉल्यूशन है डिफ्रेंशिएशन का। अब देखिए सबसे पहले ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स टी की वैल्यू क्या होगी, 298 केल्विन हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए टी की वैल्यू 298 केल्विन होने पर क्या होगा, ये वाली टर्म तो क्या हो गई आपकी t - t 0, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई आपकी 0 हो जाएगी फ्रेंड्स। ये वाली जो पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई में देखिए, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो रही है तो ये पूरी टर्म क्या हो गई आपकी 0 हो गई। तो अब यहाँ पर आपके क्या बचा है, 1 - 0 0 हो, तो यहाँ पर आपकी जो टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1 × 10⁻⁻⁴। यहाँ पर ये 1 ही आएगा, 0 को हम काउंट कर नहीं रहे, 1 - 0 1, तो 1 × 10 की -1 × 10⁻⁻⁴ इस ये टर्म आपको मिल गई। अब चलिए ये वैल्यू आपको मिल गई, तो सिंपल सी स्टैंडर्ड एंट्रोपी के फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा आपका डेल्टा एस इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 है आपके रिएक्शन में, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इंटू 96500 आपकी एफ की वैल्यू इंटू -1 × 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से डेल्टा एस आपका आ गया -9.65 जूल पर केल्विन पर मोल। वैसे तो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को आगे करने की ज़रूरत नहीं अगर आपने यहाँ तक कर लिया, बिकॉज आप देखिए कि अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व करते तो डेल्टा एस की वैल्यू आपके ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। लेकिन फिर भी हम कन्वीनियंस के लिए आगे सॉल्व करते। देखिए अब आपको डेल्टा जी फाइंड करना है, तो डेल्टा एच फाइंड करना है, तो डेल्टा एच डेल्टा जी से रिलेट करके हम निकालते। देखिए डेल्टा जी की वैल्यू थी -NF × E, तो डेल्टा जी यहाँ से आपका आ जाएगा -1 × 96500 इंटू ई की वैल्यू 0.01 दे ही रखी है आपको, तो डेल्टा जी आपका आ गया -965 एंड डेल्टा एच आपका होता है, हमको पता है फ्रेंड्स, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। सो डेल्टा एच होगा आपका -965 प्लस 298 यहाँ पे 9.65 है फ्रेंड्स। तो डेल्टा एच आपका हो गया, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, -3.84 किलो जूल पर मोल। दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सी कैलकुलेशन है फ्रेंड्स, बस आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ठीक से अगर करना आ गया तो ये पूरा क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज a solution of Fe3 plus is titrated potentiometrically using selenium 3 plus solution at 25 degrees centigrade. The EMF involved of the redox system thus formed when first 50% of Fe3 plus and second 80% of Fe3 plus are titrated wood respectively. You have given E0 values of Fe3 plus converts to Fe2 plus and log 10 into 2 values 0.301 and you have 4 options. This ओके फ्रेंड्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से होगा। ओके देखिए फ्रेंड्स, 4 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल सा। आपको देखिए क्या है, क्वेश्चन में दिख रहा है 2 रिएक्शंस है, 2 टाइट्रेशन है। फर्स्ट टाइट्रेशन में क्या है आपका 50% Fe प्लस 3 क्या हुआ टाइट्रेटेड हुआ है। तो इट मीन्स क्या है आपका, देखिए रिएक्शन क्या होगी, Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है एंड कन्वर्ट हो रहा है आपका Fe2 प्लस में, मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। सपोज इनिशियली इट वैल्यू विल बी 10 टाइम x एंड इट्स वैल्यू विल बी 0
and after some time 50% of Fe3 plus consumed, means its value will become 5x and rest 5 will become Fe2 plus, simply this reaction. Okay friends, and we know the value of E, means EMF is get by E naught minus 0.0591 upon N log the concentration of reducing species upon concentration of oxidizing species. ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ पर किस तरह से आएगा. E इज इक्वल्स टू E नॉट आपको क्या दिया हुआ फ्रेंड्स क्वेश्चन में 0.77 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू बिकॉज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो 1 लॉग 5x अपॉन 5x. okay, so it means this value will become log 1 and the value of log 1 value of log 1 is 0. so the value of E is equals to the value of E naught, that is 0.77 volt, and this is for your first reaction. Now we move to next reaction, next titration, in which 80% Fe3 plus convert is titrated. That means at initial concentration 10x 0, after some time it become 2x and it become 8x because 80% converts into Fe2 plus, so it will become 8 times and it remains 2 times. And simply here we also apply this formula, that is E is equals to E naught. Value of E naught in question is 0.77, simply minus 0.0591. here also transfer of 1 electron occur, that is 1 and log 8x upon 2x. so value of E is 0.77 minus 0.0591 log 4x, and we know the under root 4 is the square of 2 is 4, so here we put the value is 2 square, 0.0591 log 2 square. This will become minus 0.0591 2 log 2, and the value of log 2 will given in question, that is 0.301, and when we put the value of log 2 in this equation, we get the value of E is 0.734. after this calculation you get the value of E, that is 0.734 volt. okay friends, so here the value of first titration is 0.77 and next is 0.734, and in options the option number third is your correct answer. ओके फ्रेंड्स, सो ये थे आपके तीनों क्वेश्चंस जो आपके जून 2018 में पूछे गए थे. आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे. फिर भी आपको किसी तरह की डिफ़िकल्टी आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.